हेलो एवरीवन। आज तो ईटिंग ब्लॉग बना ही नहीं हूँ क्योंकि ऋषु को फीवर है ना, तो वो मतलब ज़्यादा कुछ खाई नहीं है। एक पराठा बस खाई है दूध के साथ। और फिर बोली मम्मा हॉर्लिक्स पीऊँगी दूध के साथ। फिर मैं उसे हॉर्लिक्स थोड़ा सा घोल के 2 चम्मच दूध के साथ दी हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरा फ्रेंड फ़ोन किया था तो उसको बहला फुसला के थोड़ा सा खिलाया है, तो खाई है। फिलहाल तो अभी सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उतना बीमार पड़ रही है। बीमार इसलिए पड़ रही है क्योंकि मौसम इतना ख़राब है ना यहाँ पे। इतना पिछले बार इतना ठंड बिल्कुल रायपुर में नहीं पड़ा था। मुझे याद है पिछले बार दिसंबर के 27 तारीख को मैं दिल्ली गई थी माल लाने के लिए। तो मैं यहाँ से एक नॉर्मल सा जीन्स, एक हल्का सा जीन्स का जैकेट डाल के गई थी मैं। मैंने इतना कम ठंड था और अपने साथ में कुछ लेके भी नहीं गई थी। मैं दिल्ली जा रही हूँ मगर मैं स्वेटर वेटर लेके नहीं गई थी। मैं जब वहाँ पहुँची, पहुँच के पता चला है कि बाबा कितना ठंड में हूँ मैं। फिर इंस्टेंट में अपने लिए एक जैकेट खरीदी, फिर शॉपिंग वॉपिंग की। तो पिछले बार ठंड यहाँ पे पड़ी ही नहीं थी, इस बार इतनी ठंड पड़ी है ना। यीशु को मैं स्वेटर पहना के सुला रही हूँ। मतलब आज तो वार्मर नहीं पहनी है, देखो उसको दिखा रही हूँ। अभी क्या बोलते हैं, स्वेटर पहनी है और ये खुला है, मतलब यहाँ पे लगा नहीं है मगर मैं कान ढक दी हूँ, सर भी ढक दी हूँ उसको मैं। और सर्दी लगी है, नाक वाक सब बंद है, होठ में थोड़ा सा बोरो प्लस लगा दी हूँ मैं इसको। और फीवर तो अभी ऐसा है नहीं, बट ठंड सबसे ज़्यादा ठंड लगी। फीवर ठीक हो गया लेकिन ठंड लगी है। और लियो लियो देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि लियो को कपड़े पहना हो उसको भी ठंड लगती होगी। तो लियो जिस कैब में रहता है ना, देखो, तो वो तीनों ओर से ढका हुआ है, वो प्लास्टिक से। ठीक है। और बस सामने का गेट खुला है और उसके ऊपर गद्दा है। तो उसको ना ऑटोमेटिकली वहाँ पे ना ठंड नहीं लगता है। और लियो के बॉडी में बहुत सारे हेयर है, बहुत सारे हेयर। कुत्तों को वैसे जनरली कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, खासकर वो कुत्तों को जिनके बॉडी में बहुत सारे बाल रहते हैं, भालू टाइप का। क्योंकि इसमें क्या होता है, उनको पसीना होता है। क्योंकि देखो, अगर नेचर ने तो कपड़े हम ह्यूमन के लिए बनाए हैं, एनिमल्स के लिए नहीं बनाए। क्योंकि एनिमल्स की वो नेचर में होता है कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडप्ट कर लेते हैं। तो लियो अगर बाहर होता तो उसको ठंड लगता। घर के अंदर ठंडी नहीं है, ऊपर से वो प्लास्टिक के 4 डब्बे में है, तो उसमें उसमें और ठंड नहीं लग रहा है। अभी देखो कितना बढ़िया से सो रहा है। उसका बाल है उसको भी कवर कर ले रहा, और क्योंकि उसको अगर वो पसीना हो गया ना, तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। और ईशु की तबीयत अगर आज सही रहती तो मैं पक्का आज मैं कुकिंग मतलब ईटिंग ब्लॉग बनाती ईशु के साथ, कंपटीशन करती, क्योंकि इसी बहाने वो हाथ से खा रही है। तो उसका तबीयत सही नहीं था, ले दे के वो खाई, उसके बाद फिर मैं खाई फिर मैं खा के भी एक ब्लॉग शूट की हूँ साड़ी का। और पूजा वाला घर कल संडे है, तो कल देखती हूँ, कल पूजा का नीचे शिफ्ट करूँगी। दीदी आती ना मेरे, उनके साथ बैठ के। और वो सारा रैक वगैरह हटाना है। और कल जितने भी सारे पार्सल, अच्छा बीच में एक पार्सल जाने वाला था, लेकिन इतना टेंशन चल रहा था कि मैंने पार्सल भेजी ही नहीं। अभी मतलब भगवान का सबसे ज़्यादा शुक्र है कि रीशु को दूध से, आप लोगों को पता होगा, एलर्जी होता था, उसको कुछ प्रॉब्लम था कि दूध हजम नहीं कर पाती थी, दूध पी नहीं पाती थी। लेकिन अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से दूध मतलब लेके आती हूँ यहीं पे। मतलब दूध आंखों के सामने दूध दुआएंगे, आंखों के सामने दूध दुआ के वही दूध आपको देते हैं। आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा छोटा सा क्लिप भी दिखाई थी। तो वहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ, तो वो दूध रीशु भी पी रही है, उसको जीभ में छाले नहीं पड़ रहे। तो सुबह एक गिलास, शाम को एक गिलास फाइनली उसको दूध दे रही हूँ। मेरी बेटी को, बेचारी को इतना दूध पीने का मन करता था, मेरे से इतना मांगती थी, मम्मा मेरे को हॉर्लिक्स में दूध दो ना, मम्मा मेरे को 1 गिलास दूध पीना है। परी दूध पीती है मम्मा, सब लोग दूध पीते, मेरे को भी दूध पीना है। मेरे को इतना रोना आता था कि मैं अपनी बेटी को दूध तक नहीं दे सकती हूँ ग्लास भर भर के। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध मिलता है ग्लास भर के, मगर वो पी नहीं पाते क्योंकि उनको पसंद नहीं होता। मेरी बेटी को पसंद है मगर वो पी नहीं सकती, उसको जीभ में पूरे फोड़े छाले भर जाते हैं। बाबा कम से कम चलो पी पा रही है, उसका हेल्थ अब शायद थोड़ा सुधरे। सुबह शाम दे रही हूँ और साथ में मैं भी एक गिलास पी रही हूँ। ज़रूरी है, बॉडी में कैल्शियम का होना, विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है।
बस वो फटाफट स्वस्थ हो जाए। हाँ, कैसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इतना बीमार क्यों पड़ती है, इतने बीमार क्यों पड़ती है? बस एक ही रीज़न है, मौसम। वो उसको बुखार बहुत कम होता है। जब भी मौसम चेंज होता है तब बीमार पड़ती है। जब भी अभी ठंड, इतनी ठंड पड़ती है ना, जैसे आज ठंड है, कल थोड़ा कम ठंड होगा, कल कम ठंड होगा तो परसों फिर ठंड पड़ेगी तो वो उसको पकड़ लेता है। अभी जैसे सुबह-सुबह अभी इसका स्कूल है, सोमवार को स्कूल रहेगा। रात भर नहीं खाँसेगी। सोमवार को सुबह स्कूल है, मैं उसको 7 बजे उठाऊँगी, जैसे ही नींद से उठेगी ना, फिर खाँसना शुरू, खौक, 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 फिर उसको बुखार आ जाता है। तो आई थिंक ऐसा होता होगा शायद सीज़र वाले बच्चों को। और इशू थोड़ा-सा वीक भी पैदा हुई थी ना, आप लोगों को तो पता है। जब पैदा हुई थी तो एनआईसीयू में एडमिट थी काफ़ी दिन तक। तो थोड़ा डर भी लगता है। काफ़ी लोग शिकायत करते कि ऋषु बहुत ज़िद्दी हो गई है, ऋषु बहुत ज़िद्दी है करके। तो आप लोग को ये दिखता है कि ऋषु बहुत ज़िद्दी है, लेकिन आप लोग को ये नहीं दिखता कि ज़िद्दी होने के पीछे का रीज़न क्या है। मैं और मेरी बेटी बस हम दोनों रहते हैं, उसके साथ खेलने के लिए, कूदने के लिए, बात करने के लिए। घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। सोच के देखो ये चीज़। आप लोग बोलोगे कि आप लोग के जैसे काफ़ी मॉम्स मेरे को बोलते हैं कि हम भी इन-लॉज़ के साथ नहीं रहते, हम भी अलग रहते हैं। तो आप अलग रहते हो। आप, आपका पति, आपका बच्चा, आप तीनों अलग रहते हो। कहाँ पे? जहाँ पे आपका पति जॉब करता है। तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम भी दिन भर अकेले अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन आप दिन भर अकेले बच्चों को पालते हो, शाम को आपका पति घर तो आता है ना? चलो शाम को भी न आए, रात को तो आपका पति घर में आता है ना? तो एक मोर पावर होता है वो, एक मोर स्ट्रेंथ होता है वो, कि दिन भर पति घर में नहीं है लेकिन रात को तो आता है। आता है ना? तो आपके बच्चे को पता है कि मेरे पापा सुबह नींद से उठ के नहा-वहा के नाश्ता करके खाना खा के ड्यूटी में जाते हैं और मेरे पापा रात को 8 बजे आते हैं। तो पापा जब रात को 8 बजे आते हैं, वो बच्चों को भी पता रहता है, आपको भी पता रहता है। तो उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलता है, बच्चों को स्ट्रेंथ मिलता है। ऐसा नहीं कि बाप जब आता है अपने बच्चे के साथ खेलता नहीं है, खेलता है, बात भी करता है। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो सिंगल चाइल्ड होते हैं, जिनके पास सिंगल पेरेंट रहते हैं, वो बच्चे में ये चीज़ें होती ही है। ज़िद करते हैं, ये करते क्यों? क्योंकि वो बच्चा, क्योंकि जो सिंगल पेरेंट होता है ना, वो अकेले फाइट करता रहता है, अकेले काम करता है। क्योंकि साला वो जो सिंगल पेरेंट होता है ना, वो कुछ भी कर ले, वो लोगों की नज़रों में कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। वो सिंगल पेरेंट अपने लिए लड़ता है, अपनी बेटी के लिए लड़ता है, कमाने के लिए लड़ता है, घर में काम करने के लिए लड़ता है। वो हर चीज़ अपना अकेले खुद फाइट करके, खुद मेहनत करके अपना हर चीज़ को जमाता है, करता है। तो बेचारी वो बच्ची कहीं न कहीं वो अकेले ही रह जाती है। मैं खुद फ़ील करती हूँ। ब्लॉग बनाओ, एडिट करो, खाना बनाओ, काम करो, पार्सल पैक करो, लाइव आओ। तो मेरी बेटी कहीं न कहीं घर में अकेले ही रहती है, अकेले ही खेलती है। अब आप लोग बोलोगे आस-पास जाती है, परी मेरे घर खेलने के लिए आती है, रीशु परी के घर खेलने के लिए जाती है, रीशु बाहर भी खेलती है बच्चों के साथ, कुश के साथ भी खेलती है, कुश भी मेरे घर। लेकिन ये बच्चे क्या पूरा टाइम रहते हैं? नहीं, 1-1 घंटा रहते हैं। परी आई तो 1 घंटा रही, परी आई तो 5 मिनट रही, कभी परी आई उसकी मम्मी उसको तुरंत बुला ली। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये चीज़ें अलग है, बाहर के लोग होते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग होते हैं। उस घर का बच्चा, उस परिवार का बच्चा सबसे ज़्यादा खुशमिज़ाज होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, समझता है, सबसे ज़्यादा कम चिड़चिड़ा होता है, कम ज़िद्दी होता है, जिस घर के परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस घर में उस बच्चे से बात करने के लिए 10 लोग रहते हैं, खुशी का एक माहौल रहता है, 10 लोग 10 तरीके से समझाते हैं, 10 बातें होती हैं। अब जहाँ पे मैं अकेली हूँ, 10 ठो काम है, 10 ठो काम का 10 ठो बोझ है, तो बोझ से मैं कभी-कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाता है। तो बच्चा देखता वही जो देखता है वो सीखता है। कभी-कभी मैं रीशु को मोस्टली टाइम मैं डाँटती ही हूँ, पता है? इसलिए मैंने देखा उसने कमेंट किया आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी हो गई, उसको समझा, उसमें 10-12 लाइक आ गए हैं। आप लोग को ये दिख रहा है कि एक 3 साल 4 एक 4 साल की बच्ची ज़िद्दी हो गई है ना? आप लोग को वो दिख रहा है, लेकिन वो ज़िद्दी क्यों हुई है, वो आप लोग को नहीं दिख रहा है। वो क्या खुद से ज़िद्दी हुई है? बताओ। ना आप लोग मुझे बोलते वो ये सिचुएशन के कारण ही उसका नेचर ऐसा हुआ है। सिंगल मदर का जो बच्चा रहता है ना, वो अलग ही होता है, वो अलग तरीके से ही होता है उसका नेचर। मेरी बेटी का नेचर, मेरी बेटी का स्वभाव, सब वो चीज़ अलग है।
आई थिंक जितने भी सिंगल पेरेंट्स होंगे उनके बच्चे का स्वभाव भी ऐसा ही होगा। खासकर वो सिंगल पेरेंट जो हमेशा से अकेले ही रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे हैं। रिशु जब 10-15 दिन की थी तब से मैं तो किराए के घर से ही रह रही हूँ, अलग अकेली ही रह रही हूँ ना। खैर छोड़ो, जो समझते वो समझते हैं, है ना। जो नहीं समझते हैं वो तो कुछ ना कुछ तो कमेंट करते ही रहते हैं, उस पे ऐसा कुछ वो चीज़ नहीं है। बट मैं एक बार नहीं, मैं काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस की, मेरी बेटी को बोला जाता है ज़िद्दी हो गई है, चिड़चिड़ी हो गई है, बात नहीं मानती है, ऐसी है वैसी है। छोटे बच्चों को तो कम से कम जज करना छोड़ दो। छोटा बच्चे का स्वभाव, छोटे बच्चे का सारा चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे घर में अगर 5 लोग होते तब आप लोग बोलते, मैं समझती चलो ठीक है 5 लोग हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, मैं अकेले बच्चे पे कितना ध्यान दूँ? फिर भी मैं काफ़ी टाइम तक ध्यान देती हूँ। खैर इसके आगे ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं मैं। चलो मैं भी काम करती हुई सो जाती हूँ, सुबह उठना है। उसका नाक बंद है, मुंह से सांस ले रही है, सर्दी लगी, क्या करेगी बेचारी। ठंड इसको बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी पकड़ता है इसको।